श्री सुखदेव जी महाराज उस समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्रकट हुए। परीक्षित, सर्वप्रथम हलाहल विष जिसको भगवान भोले बाबा ने पान किया, दूसरे पर कामधेनु गाय जो ऋषियों को दे दी गई। पुनः मंथन हुआ, चंद्रमा प्रकट हुए, भोलेनाथ ने अपने सिर पर धारण कर लिया। उसके बाद चौथा उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली जो नारायण भगवान ने अपने कंठ में स्थापित कर ली। पारिजात वृक्ष निकला, यह स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। और नौवां जो रत्न है वो माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई इस बार मंथन में। बोले लक्ष्मी मैया की जय। अब सुंदरी को देख करके सभी सोच रहे हैं कि हमारी हो जाए, हमारी हो जाए। सब एक पंक्तिबद्ध होकर के बैठ गए, देवता और दैत्य। अब जिसको लक्ष्मी जी वरमाला पहना दे उसी की लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी सबको देख रही, निहार रही। दुर्वासा जी को देखी, दुर्वासा जी से कहती हैं, देख करके सोचती हैं कि बाबा हैं, ठीक तो है, तपस्वी तो है, परंतु क्रोधी बहुत हैं, इनसे विवाह करना ठीक नहीं है। दैत्यों को देखा, ये काले कलूटे, इनसे क्या विवाह करना। देखा जब आगे भगवान श्रीमन नारायण विराज रहे हैं, नारायण को देख करके वहीं पर उनके गल माला डाल दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनम हरि। सुंदर नारायण की लक्ष्मी है, उन्हीं की भारियां हैं तो उन्हीं के पास जाएंगी। सुंदर यहाँ लक्ष्मी नारायण विवाह हो गया। इसके बाद अब जब मंथन हुआ तो अमृत कलश निकला। जब अमृत का कलश निकला तो दैत्य झपट्टा मार करके छीन करके भाग गए। सब परेशान हुए, अब क्या हो। भगवान ने कहा डरो मत, घबराओ मत, मैं हूं अभी। भगवान ने सुंदर छैल छबीली मोहिनी अवतार धारण किया, दैत्यों के पास पहुंच गए। और जब देखते हैं दैत्य पुत्र तो कहते हैं, हे कमल नयनी, हे मृग नयनी, कौन है आप? तो मैया भगवान मोहिनी कहते हैं कि तुम मेरी कुंडली जान करके क्या करोगे, तुम कौन हो? तो बताते हैं हम दैत्य हैं, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हमको ऐसा ऐसा मत समझना, हम बहुत पराक्रमी दैत्य हैं। हम सब ऋषि कश्यप की संतान हैं, हम सब भाई लोग हैं। भगवान ने पहले समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसको नकारा। बाद में भगवान अपने अनुकूल बातों में मना करके अब क्या भिड़ा देते हैं कि तुम भाई हो, कोई ज्यादा पी लेगा, कोई कम पी लेगा, इस प्रकार करके हम पिलाएंगे आप लोगों को अमृत। हाँ, ये ठीक रहेगा। भगवान वहां से अमृत लिए और जो अमृत लिए अंतर्धान हो गए। दैत्य ढूंढने लगे, कहाँ गई ये सुंदरी मृगनयनी? अरे वो कहाँ गई, वो छोड़ो, अमृत का कलश कहाँ गया ये तो देखो। इधर भगवान आ गए, देवताओं की पंक्ति बैठवाई। उसी में एक राक्षस बैठ गया, उसने भी धोखे से अमृत पान कर लिया। अब वो सोचे कि मैं काला कलूटा दिख जाऊंगा, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। उसने भी गलती से अमृत पान कर लिया। अमृत पान कर लिया तो भगवान को पता चला ये तो कोई दूसरा आकर के बैठा हुआ है। तुरंत दर्शन चक्र से उसका गर्दन का भेदन किया। वही राहु केतु बन करके आज ग्रह में विराज रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार समुद्र मंथन की सुंदर कथा सुनाई। इसके बाद देवासुर संग्राम आदि, बलि की स्वर्ग पर विजय, और यहाँ पर सुंदर भगवान के उस बामन स्वरूप का चरित्र सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, देवता अमृत पान कर चुके थे, बलशाली हो चुके थे। अब बलि ने नर्मदा तट पर एक एक करके जीत तो सब चुका था, लेकिन बहुमत जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक आप राजा बनने के अधिकारी नहीं है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप एक काम करो, 100 यज्ञ करो, तब आप इंद्र के पद पर बैठने के अधिकारी होंगे। यज्ञ करने लगा। उधर देव माता अदिति बेचारी दुखी हैं, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा। फाल्गुन मास में यह व्रत होता है। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे अदिति माँ के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वामन भगवान की।
तं वटुं वामनं दृष्टा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान मात्र वामन अंगुल के हैं, वामन अंगुल के बटुक, और वही स्वरूप जब देखा तो मनमुग्ध हो गए। देवताओं में आनंद का पारावार नहीं रहा। क्या सुंदर स्वरूप है भगवान का। ऋषिकुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ, सभी ने मिलकर के वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार आदि करवाया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत, क्योंकि जब तक ब्राह्मण का संस्कार नहीं होता यज्ञ तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, वह शूद्र ही रहता है। संस्कार है द्विज उच्यते, द्विज संस्कार का प्रादुर्भाव होता है यज्ञोपवीत के बाद। तो वामन भगवान का यज्ञ संस्कार हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी विधाता अपना कमंडलू वामन भगवान को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दान दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंक करके दिया, क्योंकि यज्ञोपवीत में गायत्री गुरु भी बनाया जाता है। तो वह संस्कार गुरु बृहस्पति ने किया था। भिक्षा में जो कुछ भी मिला वह वामन भगवान ने गुरुदेव बृहस्पति जी को दिया। बृहस्पति जी मुस्कुराए, बोले वामन जी हमें तो आप भिक्षा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए, ये भिक्षा आप मुझे मत दीजिए, यह तीनों लोक की संपदा मुझे चाहिए। वामन भगवान ने कहा गुरुदेव ये त्रिलोकी का वैभव आपको मैं कैसे प्रदान करूं। गुरुजी बोले बलि के पास जाओ, इस समय बलि तीनों लोगों का राजा बना बैठा है, वही तुमको दे सकता है और बहुत दानी है। चटपट चटपट खड़ाऊ पहने वामन भगवान चटपट चटपट पैर मटकाते हुए निकले जा रहे हैं, सुंदर छाता लिए।